अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। बच्चों के प्रैक्टिकल के हवाले से कुछ मासूमाना से क्वेश्चन थे जिसके ऊपर मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, बट फिर भी आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये था कि आज बल्कि ये बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर कोई बोर्ड के अंदर ऐसी पॉलिसी आई है कि 2022 के अंदर जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। बच्चों ऐसी बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है। ये ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चे को फ़ेल नहीं करता, सिर्फ फेल उसको किया जाता है मोस्टली जो एब्सेंट होता है। और इस दफ़ा तो उन्होंने एब्सेंट वालों को भी चांस दिया हुआ है कि जी अगर आप एब्सेंट हो जाते हो, आपको पता नहीं चला कि आपका प्रैक्टिकल गुजर गया है, तो बच्चों आप बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन दे के आप दोबारा अपेयर हो सकते हो, आप दोबारा प्रैक्टिकल दे सकते हो। क्योंकि बच्चों जब तक आप लोगों का प्रैक्टिकल पास नहीं होगा बच्चों आप थ्योरी में भी पास नहीं होंगे। एक बच्चे का यहाँ बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, कल वो मुझसे पूछ रहा था कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पास हो जाऊँ तो मुझे वो थ्योरी में भी पास कर दें, मीन्स 9th में भी पास कर दें और 10th में भी पास कर दें केमिस्ट्री में? ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है जी। याद रखिएगा बच्चों, प्रैक्टिकल को अलहदा से पास करना ज़रूरी है, थ्योरी को अलहदा से। ऐसे नहीं हो सकता कि प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो थ्योरी में ऐड किए जाएं और थ्योरी के मार्क्स प्रैक्टिकल में ऐड करके आप लोगों को पास कर दें। बच्चों दोनों में पास होने के लिए आपको अलहदा अलहदा 33% मार्क्स चाहिए। अगर आप थ्योरी में फ़ेल हो तो आप प्रैक्टिकल में भी फ़ेल हो, अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो तो बच्चों फिर आपको थ्योरी में भी फेल कर दिया जाएगा। और जब आप आगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में मींस सेकंड एनुअल में अपीयर होंगे तो बच्चों आपको प्रैक्टिकल्स देने होंगे। कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर हम यहाँ पे भी ये भी बड़ा मासूमाना सा सवाल था एक बच्चे का कि सर हमने ना प्रैक्टिकल्स में आपने बताया था कि आपने अपने मार्क्स जो है अच्छे बताने हैं ताकि उसकी बेस पे आप लोगों को अच्छे मार्क्स देंगे। तो सर हमने अपने अच्छे मार्क्स बताए हैं, कहीं बोर्ड में जाके वो दोबारा से हमारे जो मार्क्स हैं वो चेक करेंगे, कहीं हमारे नंबर तो नहीं काट लेंगे, कहीं हमें फेल तो नहीं करेंगे, कहीं हमें कोई सज़ा तो नहीं देने वाले। या कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कहाँ लगते हैं, ये पेपर कहाँ चेक होते हैं, कोई हम सिफारिश वगैरह करवा लें, कोई नंबर वगैरह लगवा लें। बच्चों याद रखिएगा जो आप लोगों का एक्सटर्नल होता है, जो आप लोगों का एग्जामिनर होता है, जो बोर्ड के अंदर सेंटर के अंदर आपके पास मौजूद होता है बच्चों, वो वहीं पे आप लोगों के जो है पेपर चेक कर देता है और वहीं पे जो है वो आप लोगों की मार्क्स की एक लिस्ट तैयार करता है और बोर्ड के अंदर भिजवा देता है। मींस वो सारा काम जो है वो खुद करता है, बोर्ड के अंदर इसकी रीचेकिंग वगैरह नहीं होती। हाँ बोर्ड वाले खुद कोई तसल्ली करना चाहें तो कर लें। आप लोग जानते हो कि आप लोगों के प्रैक्टिकल किस तरीके से हुए हैं, ये आप लोग मुझसे बेहतर तरीके से जानते हो। और आप लोगों के बच्चों वहीं पे वो एग्जामिनर जो होता है वो मार्क्स चेक करता है, वो मार्क्स लगाता है। और याद रखिएगा वो जो आपने ज़्यादा मार्क्स बताए हैं वो बिल्कुल नहीं चेक करता। मुझे कुछ जो है वो बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम वहाँ पे जो है वो लिस्ट लेके बैठे हुए थे एग्जामिनर, तो वो हमारे साथ साथ मार्क्स भी चेक कर रहे थे। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली मे भी हो सकता है कहीं ऐसा हुआ हो, अदरवाइज मोर देन 99% चांसेस हैं बच्चों कि वो आपके मार्क्स जो आपने बता दिया बस ठीक है उसके अकॉर्डिंग वो आपके अच्छे मार्क्स लगा देते हैं। मींस एक तो आप लोगों को नॉर्मली बच्चों फेल नहीं किया जाता, जो लोग पेपर दे आए हैं उनको पास कर देंगे। और नंबर 2 बच्चों वो एग्जामिनर खुद ही चेक करेगा पेपर और ख़ुद ही वो बच्चों मार्क्स लगाएगा। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर क्या हमें ग्रेड्स मिलेंगे या मार्क्स मिलेंगे? बच्चों आप लोगों को मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल के अंदर ग्रेड वगैरह नहीं देंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।